जिसने इतिहास पढ़ा होगा वह जर्मन का शासक हिटलर के बारे में जरूर जानता होगा। और आज भी जो कड़क शासन होता है उसका एक पर्यायवाची बना हुआ है जर्मन का हिटलरशाही। आज अभी अभी जो मानसून सत्र भारतीय संसद में जो बीता है और उसमें जो विपक्ष इस विषय पर इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता था, जो भी है, जो भी घटनाक्रम हुए नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हिटलरशाही है। सवाल करने का, अभिव्यक्ति का अधिकार भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को दिया हुआ है, सांसदों को है, विधायकों को है। तो आखिर वो सवाल क्यों नहीं करें? आखिर ऐसी हिटलरशाही क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से आज फिर एक नए विषय के साथ। आज का विषय जो है वो यह है कि मानसून सत्र में विपक्ष ने अगर मुद्दा उठाया, कुछ गर्मी में उठाया या कुछ उदंडता से उठाया, जिसका परिणाम तो उन्हें मिला, लेकिन जनता का क्या? आज आपने देखा होगा कि मानसून सत्र में प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता था विपक्ष के सांसद, और सरकार को उनके सवालों को जवाब देना चाहिए था। लेकिन मामला इतना बिगड़ गया कि संसद की कार्यवाही में 57 यानी कि 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया गया, 23 को निलंबित करवा दिया गया। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर विपक्ष, हो सकता है इसमें विपक्ष की भी भूमिका गलत हो, उसमें भी सुधार होना आवश्यक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मानसून सत्र तक अभी तक जो मुझे भारत की आम जनता की जो समस्या है, अब आप हमें ये बताइए। मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ, देश की सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। मेरा कोई न पक्ष से लेना देना है, न सरकार से लेना देना है, न विपक्ष से, कोई भी हो। देश के विकास का काम होना चाहिए। देश की जनता की जो समस्याएं हैं उनका निदान होना चाहिए, जो कि इस समय हो नहीं रहा है। अब आप गंभीर मुद्दों पर आइए। अब आप ये बताइए, ये सवाल आखिर किससे किया जाए? देश के प्रधानमंत्री से ही किया जा सकता है, देश की सरकार से ही किया जा सकता है। आखिर 45 सालों में आज के समय में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, जबकि सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किया? क्या हुआ? 2 करोड़ वादा देने का, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा हुआ था। आज उस वादे को क्या हो गया? खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। आखिर इससे जनता को राहत कब मिलेगी? डॉलर के मुकाबले आज पैसे की कीमत 80 रुपये के ऊपर हो गई है। कब सुधरेगी? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारी सीमाओं पर घुसी है। हमारे सैनिकों के हाथ क्यों बांधे गए हैं? आखिर उनको जवाब देने के लिए कम से कम उनको अधिकार दिया जाए कि दुश्मनों से डटकर लड़ाई कर सके। आप इस मामले पे सरकार हमारी चुप क्यों है? अब आते हैं किसानी पे। फसल बीमा से इंश्योरेंस कंपनियों को कम से कम 50,000 करोड़ का फायदा हुआ है।
लेकिन 2022 तक किसान की आय दुगनी करने के वादे पर आज भी मोदी सरकार चुप है, बेजुबान है, इनकी जुबान उस पर नहीं खुलती है। किसान को सही एमएसपी के वादे जो किए गए थे उनका क्या हो गया? किसान आंदोलन में जो भी थी, जो रियल किसान शहीद हुए, उनके परिवारों को कितना मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला है। वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को रेल टिकट में 50% यानी 50% की छूट को क्यों बंद कर दिया गया? क्या तकलीफ है भाई? जब प्रचार पर इतना पैसा खर्च किया जा सकता है, केजरीवाल की सरकार, भारत देश की सरकार, प्रचार पर इतना, एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्च किया जा सकता है, तो बुजुर्गों को ट्रेन में या कि उनको यात्रा में जो छूट दी जाती थी उसे क्यों बंद किया गया? केंद्र सरकार पर 2014 में 56 लाख करोड़ का कर्ज था, वो अब तक बढ़कर 139 लाख करोड़, 139 लाख करोड़, और मार्च 2023 तक यह 156 यानी कि 156 करोड़ होने की उम्मीद है। आपका देश ये कर्ज में क्यों डूब रहा है? विपक्ष के साथ साथ हर व्यक्ति, हर भारतीय, हर नागरिक, हर इंडियन का कर्तव्य है कि वो सवाल उठा सकता है, सरकार से जवाब मांग सकता है, और सरकार विपक्ष को जेल में भिजवा दे या कुछ करवा दे, लेकिन सरकार की जवाबदेही खत्म नहीं हो सकती, उसे जवाब देना होगा। हम जनता की आवाज़ हैं और हम उनके मुद्दे को उठाते रहेंगे। दोस्तों, बीच में अभी एक सज्जन हैं, सवाल कर रहे थे हमसे कि आप पत्रकारों को भी बैलेंस करना चाहिए। तो हमने कहा कि हम इसीलिए तो नहीं करते, हम इसीलिए तो लिखते हैं कि ताकि देश में राजनीति और जनता के बीच में बैलेंस बना रहे, इसलिए हम अपने लेखनी में बैलेंस नहीं करते। देश का बैलेंस बना रहे इसलिए हम बैलेंस नहीं करते। तो आज सार्वजनिक रूप से मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। शायद जिसका वो क्वेश्चन था उनको जवाब मिल गया होगा। वीडियो की आखिरी लाइन में जवाब दिया हूँ, सुनेंगे, अच्छा लगेगा। दोस्तों, सरकार को, विपक्ष को वो घेरे, विपक्ष को क्या जवाब दे, लेकिन जनता को जवाब देना चाहिए। आज मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो हमने वीडियो बनाया। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये सरकार के सामने जो ये विषय मैंने रखा, या आप इसमें कितना सहमत हैं, आप कमेंट करके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा, और हो सकेगा तो उसमें और हम बढ़ाएंगे और सुधार भी लाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।